जो भी जिम ज्वाइन करता है, मेरी उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, वो सबसे पहले तो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेना बंद कर दीजिए। जो इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, एल कार्टिनिन या BCAA या कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स जिसमें आपको पता ही नहीं डब्बे बंद में क्या चीजें अवेलेबल हैं। ये डाइट हमेशा वेट और हाइट दोनों को देख के दी जाती है, ये रियलिटी है या बिल्कुल। हम लोग उसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें बॉडी मास इंडेक्स होता है BMI, जो कि आपका वेट अकॉर्डिंगली हाइट के एक फॉर्मूला फिट होगा कि मेरा तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता। तो प्लीज ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कोई चीज नहीं हो सकती। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन गेन एनीथिंग, वी कैन लूज एनीथिंग, वी कैन मेंटेन। बट आपको माइंड कंट्रोल से, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से एवरीथिंग यू कैन मेंटेन वेल। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका HPN न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि थेरेपेटिक डाइटिशियन डॉक्टर श्वेता अरोड़ा मंडल मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता अरोड़ा मंडल है। मैं 19.5 ईयर्स से इस फील्ड में वर्क करती हूँ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, एज अ थेरेपेटिक न्यूट्रिशन एंड मेडिकल डॉक्टर। इस फील्ड में मेरे को लगभग स्टार्टिंग हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, ये अपना जो क्लिनिक है वो तो 2018 से स्टार्ट किया है। उससे पहले आई वाज विद सम renowned hospitals and I can't say the names in front of hope you can stand. There are a lot many hospitals I have been working with as a nutritionist and dietitian, and after that I have started my own clinic. It is in Ghaziabad in Shastri Nagar as a therapeutic nutritionist. इस फील्ड में मेरे को 19.5 ईयर्स हो चुके हैं, और जिसमें कि हम लोग घर के ऑप्शन से आपको हेल्दी ऑप्शन से डाइट प्लान देते हैं। जितने भी थेरेपेटिक पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स चाहे वो शुगर के हों, थायराइड के हों, BP के हों, प्रेगनेंसी जिसको नहीं हो पा रही उस तरह के पेशेंट्स हों, या कार्डिक पेशेंट्स हों, इवन कैंसर पेशेंट्स आर ऑल्सो दीज डेज वी आर टेकिंग केयर। PCOS एंड PCOD जो कि यंग गर्ल्स को बहुत कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं, जिसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, उस तरह की डाइट के लिए, लिवर के पेशेंट्स को, ऑल आर रिलेटेड टू द आपका वेट के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना वेट मैनेज कर पा रहे हैं। इन सब चीजों के बेसिस पे हम वेट को मैनेज करते हैं, तभी हमारे मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है रिजॉल्व हो पाते हैं। इसके अलावा मैम जैसे थेरेपेटिक डाइटिशियन, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपका भी वो जी, जी। तो थेरेपेटिक डाइटिशियन बाकी डाइटिशियन जो होते हैं उनसे अलग कुछ रोल प्ले करते हैं? थेरेपेटिक का मतलब है आप मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप मेडिकल जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे शुगर है, थायराइड है, BP है, या PCOS है, PCOD है, रीनल की प्रॉब्लम्स है, किडनी की प्रॉब्लम्स है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, उन सबको आप डाइट से मैनेज करते हैं, उसको कहते हैं थेरेपेटिक न्यूट्रिशनिस्ट। इसके अलावा मैम रिसेंट में अभी किन पेशेंट्स के साथ आप डील करो? मेरे पास हर तरह के एज ग्रुप के बच्चे, बड़े, मेल, फीमेल, हर कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं, जिसमें हम हर मेडिकल प्रॉब्लम्स को विद हेल्दी ऑप्शंस के साथ, हेल्दी डाइट के साथ, घर के ऑप्शंस के साथ डाइट मैनेज करते हैं विदाउट एनी सप्लीमेंट्स एंड विदाउट एनी मेडिसिन। इसके अलावा जैसे मैम देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब इरेगुलर पीरियड्स होना, क्या वहाँ पे भी कोई डाइट? जी बिल्कुल। जिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर इरेगुलर होती है या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसका मतलब यानी आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज में कहीं ना कहीं सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई डिजीज कन्वर्ट हो रही है, उन सब के पीछे होता है स्ट्रेस का प्रॉब्लम। बहुत बड़ा रीजन है आपका डाइटरी पैटर्न, आपका बहुत बड़ा बिग रीजन है कि आप अपना हेल्दी डाइट नहीं खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, सीडेंट्री है, स्ट्रेस इज छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे को, बड़े लोगों को, हर एज ग्रुप में आजकल है। ऑफिशियल स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, तो उन सब चीज की वजह से फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसको PCOS, PCOD या उनकी साइकिल्स जो है वो इधर डिलेड होती है या मिस होने लग जाती हैं विदाउट एनी गेटिंग प्रेग्नेंट और विदाउट एनी गेटिंग एनी अदर सिम्टम्स। इसके अलावा मैम जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल जो लाइफस्टाइल चल रहा है, बेसिकली लाइफस्टाइल जो चल रहा है ये डिसबैलेंस हो गया है, इसी में ही सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो मतलब डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है हमारा? आपको लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी अपनी डाइट में। जरूरी नहीं है कि आप रोज एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई गेम्स में, प्ले में, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है आप या तो योगा है, एक्सरसाइजेस है, वॉक है, या कोई भी प्ले एक्टिविटी को भी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं या एक रूटीन एक्टिविटी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करता है। क्योंकि आप जो खा पी रहे हैं, कई बार होता है कुछ लोग डाइट करने के चक्कर में ये सोचते हैं मैं डाइटिंग तो कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ, तो मेरे को फिजिकल एक्टिविटी है क्योंकि मेरी तो इंटेक इतनी नहीं है। बट आप जब तक वेट को मैनेज नहीं करते, साथ साथ बॉडी टोन्ड नहीं होगी, तो आपका मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाएगा। मेटाबॉलिक एज
कम होती चली जाती है। जितनी मेटाबॉलिक एज कम होगी उतना आपकी वेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी, मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। लोग सोचते हैं कि मैं मेटाबॉलिकली एज मेरी कम हो रही है इसका मतलब आई एम गेटिंग यंग। नो, इट इज गेटिंग पुअर, यानी कि इंटरनल आपकी बॉडी की जो हेल्थ की जो एजिंग प्रोसेस है ना वो बढ़ गया है, पर मेटाबॉलिज्म पुअर होने का मीनिंग ये है कि आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स मोर अफेक्ट करेंगी जल्दी। इसके अलावा मैम जैसे हम देखते हैं कि डाइट हमेशा वेट और हाइट दोनों को देख के दी जाती है, Yes. ये रियलिटी है या बिल्कुल, हम लोग उसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें बॉडी मास इंडेक्स होता है BMI, जो कि आपका वेट अकॉर्डिंगली हाइट के एक फॉर्मूला फिट होगा। जितना सपोजिंगली किसी का वेट अगर 70 kg है और उसकी हाइट लगभग 5 फीट है, लाइक 150 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली है, तो 1.5 इंटू 1.5 हमको एक स्क्वायर करते हैं, तो जितना उसका हाइट वेट करंट वेट है और उसकी हाइट से हम वो डिवाइड करते हैं, और अगर वो 27-28 आ रहा है, इट मींस योर बॉडी मास इज गेटिंग अप। आइडल बॉडी मास इंडेक्स जो है वो लेस देन 25 होना चाहिए। अगर मैं एवरेज बोलूं तो 22 से 24 इज द बेस्ट किसी भी एज ग्रुप में जिसमें अडल्ट एज कैटेगरी काउंट हो गई है। इसके अलावा मैम जैसे हम देखते हैं कि आजकल काफी सारे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारी एज हो गई है, लाइक जो 30-40 से अबव की एज के हैं या 50 से अबव की एज के, उन्हें लगता है कि हमारी एज हो गई है, हमें डाइट की क्या नीड है। Okay. बेसिकली एक मिथ है, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि उन्हें लगता है कि हमें डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो मर्जी वो खा सकते हैं, हम सब चीज एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि अब तो फिर लास्ट स्टेज है ही। तो ये रियलिटी है या मिथ है? नहीं, देखिए इट्स कुछ लोग के मन में साइकोलॉजिकली भी ऐसा होता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी चीज को हमें वेट को मैनेज करना है या अपनी डाइट पे डालना है तो आपको माइंड से बहुत माइंडफुल ईट करना पड़ेगा, या माइंड को सबसे पहले समझाना पड़ेगा। चाहे एज कोई भी हो, आपकी एज यंग एज है, मिडिल एज है, ओल्ड एज है। अब मेरे पास तो हर तरह के पेशेंट आते हैं, एज आई टोल्ड यू, यंग एज वाले भी आते हैं, मिडिल भी आते हैं, ओल्ड एज भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं। उन सब का माइंड सेट होना चाहिए सबसे पहले किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए। अगर आपका माइंड इज नॉट बैलेंस्ड तो आप कोई भी एज में होंगे आपको फॉलो नहीं करना। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैरिज हो गई, कुछ लोग शादी के लिए वेट मैनेज करते हैं, कुछ लोग बेबीज के लिए वेट मैनेज करते हैं, पर किसी किसी के मन में 99% कैटेगरी होती है कि नहीं, मैं हमेशा बेटर दिखूं, बेटर फिट रहूं। अब मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना लोगों के कि हम लोग मैरिज तो हो गई है पर अब जो है ना, मतलब आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म माय नॉर्मल एक्टिविटी। क्योंकि पहले के लोगों को अबव 50 के बाद या अबव एजिंग प्रोसेस के बाद ही प्रॉब्लम्स आती थी नी में, बैक में। बट आज की डेट में यंगस्टर्स लाइक मिडिल एज वाले 30 to 40 वाले एज ग्रुप आर मोर इन डिजीज कैटेगरी, बिकॉज एक तो फैट डाइट्स लाइक बाहर का जंक फूड आर मोर प्रोमिनेंट। सेकेंडली they fill themselves कि वो उनकी शादी हो गई है, they are more busy towards the family, बच्चा and everything, so वो अपने ऊपर सेकेंडरी मैनेज करते हैं। पहले के फीमेल्स भी ऐसे ही थे बट स्टिल वो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से they manage well, वॉक, एक्सरसाइज, योगा कर लेते थे। आज की जो यंग जनरेशन है लाइक 30-40 वाला एज ग्रुप, they are working as well, they are taking care of the family, so उनका anxiety, उनका stress level is 4 times more than the earlier aging process female or other males, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। उनको घर भी है, फैमिली भी है, बच्चा भी है, और 3 जनरेशन अगर आप एक साथ मैनेज कर रहे हैं, योर किड, योरसेल्फ एंड योर एल्डरली पेरेंट्स आर देयर, तो वो भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक फैक्टर है। प्लस ऑफिशियल लाइफ इज नॉट एट ऑल स्मूथ इन एनी एरिया, सो वो एक फैक्टर है। तो कई बार कुछ लोग अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने ड्रेसेस के लिए, अपने आप को कोई ओकेजनल होता है कि भाई फैमिली में फंक्शन है इसलिए दे वांट टू गेट बैक टू नॉर्मल। कई जगह फैमिली का प्रेशर होता है कि हस्बैंड लाइक दे आर लाइक नॉट नाउ, दे आर नॉट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस। एंड सेकेंडली कई बार मेडिकल प्रॉब्लम्स इतनी आ जाती हैं कि आपकी मजबूरी होती है वेट को मैनेज करना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इनके पीछे, पर सब चीजों के पीछे जब तक आपका माइंडफुल ईटिंग नहीं है, माइंड कंट्रोल नहीं है, तब तक आप किसी भी चीज पे वर्क नहीं कर सकते। इसके अलावा मैम जैसे आजकल प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, लोगों को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, वो आईवीएफ वगैरह की हेल्प ले रहे हैं जी, तो क्या वहां पे भी डाइट रोल बिल्कुल करती है। क्योंकि अगर सबसे पहले तो पहले के लोगों की जो एज होती थी, मैरिटल एज, अगर आपने भी सुना होगा तो मेल्स की 21 से 25 के बीच में, फीमेल्स की 18 से 22 के बीच में, मैक्सिमम 25 एज के बीच में शादी हो जाती थी। पर अभी क्या है ना, क्योंकि लोग मिडिल एज में करियर सेटअप करने का इतना मूड नहीं बनाते थे। आज की डेट में हर एक फीमेल, हर एक मेल बिल्कुल इक्वली दे आर एजुकेटेड एंड इक्वली दे वांट टू सेटल देमसेल्फ
in terms of any मतलब profession, so they take marital वाला जो part है secondary now. पहले parents are like more pressurized कि आपकी 25 एज हो गई, आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो girls और males has to get their मतलब whatever their parents are saying. But आज की डेट में they are quite educated, quite self-maintained and self-managed. They are not get into the marital part. पहले वो अपने आप को करियर को सेट कर दें, उसके बाद अब जब ये सब चीजें आप पहले करोगे तो आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सारी चीजें जो है वो डिलेड हो जाएंगी. यानी कि आपकी एज तो बढ़ रही है एंड बट आपकी जो इंटरनल बॉडी की जो क्वालिटी ऑफ एग है, क्वालिटी ऑफ हार्मोन्स है, वो डिटरेट होने लग जाएंगे बिकॉज स्ट्रेस आपने बहुत पहले ही आपने ले लिया. किसी किसी को फैमिली स्ट्रेस होता है, आपने तो मैनेजमेंट स्ट्रेस भी एडिशनल ऐड हो गया, तो उससे आपका जो फिजिकल और मेंटल जो इफेक्ट किया है, ट्रॉमा होता है जिसे कहते हैं, वो आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करेगा. इसीलिए यंग फीमेल्स एंड यंग मेल्स स्पर्म काउंट्स एंड एग क्वालिटी डिटरेट हो रही है एट द एज ऑफ 30s में ही. पहले के लोग 40 तक भी आराम से कंसीव कर लेते. आज की डेट में 25-28 वालों को भी अगर 2 साल हो गए मैरिज को, इमीडिएटली कोई भी प्रैक्टिशनर अगर वो नॉर्मल कंसीव नहीं कर पा रही, दे टेक द ऑप्शन ऑफ IVF, इंट्रो फर्टिलिटी. बट उसमें आपका अगर आपके सारे पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल है तो आप पहले अपने आप को माइंडफुल, अपना हेल्थ को ठीक करना है, आपके फिजिकल एक्टिविटी को बेटर करना है. कई बार IVF की नीड नहीं भी होती, बट बिकॉज ऑफ psychological pressure, because of social media, they go into that phase. क्योंकि फैमिली में दिमाग में ये होता है कि 2 साल हो गए शादी को, 3 साल हो गए, you have to get yourself next for planning for the kid. But again पता नॉलेज नहीं होती, कहीं भी चल रहे हैं, तो हमें उससे पहले ये देखना होता है कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं. कई बार मेरे पास यूएस के 2-3 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 14 इयर्स के बाद दे गेट कंसीव्ड एंड दैट टू नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी एंड आफ्टर नो कोई IVF का प्रोसेस नहीं हुआ, कोई उनको कोई आर्टिफिशियली कोई इंट्रोवेट्रो नहीं किया गया, कोई और एग डोनर नहीं था. इट वॉज अ नेचुरल कंसीव. क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा है और क्या चीज आपको किस समय फेस करती है. तो हेल्दी ऑप्शन से अगर आप डाइट अच्छे मैनेज करते हैं, फिटनेस एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो योगा वॉक हो या आपका कोई भी हो, तो आप अच्छे से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने से आप काफी चीजें बेटर कर सकते हैं. इसके अलावा मैम जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है फिटनेस इंडस्ट्री में डाइट का रोल प्ले होता है, ठीक है. जैसे कि अगर हम जिम की बात करें तो बेसिकली वहां पे ज्यादा लोग होते हैं जो डाइट कॉन्शियस होते हैं कि हाँ हमें ये डाइट लेनी है, हम इस टाइम पे नहीं खा सकते, हमें इस टाइम पे खाना चाहिए. तो और वहीं पे ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आता है. जी, क्योंकि देखिए उन सब चीजों के पीछे ये कारण होता है क्योंकि जो जिम में जो यंगस्टर्स आते हैं, आजकल तो बड़े एज के भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं. सबसे पहले इन जो भी जिम ज्वाइन करता है, मेरी उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, वो सबसे पहले तो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेना बंद कर दीजिए. जो इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, L-कार्टिनिन या BCAA या कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स जिसमें आपको पता ही नहीं डब्बे बंद में क्या चीजें अवेलेबल हैं, तो वो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं कि वो लोग मसल गेनिंग के लिए, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स को मैनेज करा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी उस लायक नहीं होती. बॉडी शेपिंग के लिए, बॉडी मैनेजमेंट के लिए अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो आपका हार्मोन्स अपने उस लेवल से 4 टाइम्स ज्यादा वर्क करेगा. जब आपका वर्क करेगा और अपना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, केवल जिम में आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो इस तरह के अरेस्ट या इस तरह के कहीं ना कहीं क्रैम्प्स या आपका कोई ना कोई कैपिलरीज या कोई प्रॉब्लम्स में शॉकिंग कोई भी बॉडी में हो सकता है, चाहे वो इंजरी के फॉर्म में हो, चाहे वो मतलब कुछ क्लॉट्स हो या कुछ अटैक्स टाइप हो. इसके अलावा मैम हम देखते हैं कि जैसे लोग योगा कर रहे हैं या डाइट कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि एक दिन हमारा चीट डे होता है, हम कुछ भी खा पी सकते हैं. तो क्या डाइट में ये सच में होता है कि एक दिन आप कुछ मर्जी खा सकते हैं? देखिए, कायदे से अगर आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, बैलेंस वे में खा रहे हैं, तो आप सारे दिन छोटे छोटे चीट लोग करते ही हैं, जिसको आप घर में जैसे कुछ भी बनाया है तो बच्चे के फॉर्म में खा लिया, बचा कुछ. डस्टबिन नहीं बनना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. यू डोंट हैव टू बिकम अ डस्टबिन. बच्चे का बचा हुआ खाना है, वो डस्टबिन खा लिया, हस्बैंड ने छोड़ दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, बचा हुआ है, सुबह से शाम तक पड़ा हुआ है, तो हम उसको यूज कर लेंगे. तो डोंट बिकम अ डस्टबिन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंडली, आपका जो की फिटनेस के लिए हमें खाना है, तो हमें एक मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में अगर आप खा रहे हो और लॉन्ग रनिंग में आप उसको मेंटेन कर रहे हो, तो इट इज गुड. यस, चीट डे इज इंपॉर्टेंट, बट अगर आप प्रॉपर 7 डेज 6 डेज डाइट पे कर रहे हैं तो इसमें चीट मील होता है. इट्स नॉट अ डे कि आप पूरे दिन ही कुछ खाते रहोगे, पता चले आपने 6 डेज इतनी कैलोरी बर्न कर ली, 7th डे आपने उतना ही कुछ जंक खा लिया. तो बैलेंस वे में
इंपॉर्टेंट है, पोर्शन कंट्रोल करके थोड़ा सा माइंडफुल ईट करके रूटीन डाइट से थोड़ा सा एक चेंज कर सकते हैं जिससे आपको माइंड हैप्पी रहे। इसी के साथ एक क्लास मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को आज देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से। मेरा सबसे एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी, एक ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी, एज अ प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी कि आप लोग जो भी वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं या करते हैं उनको अपना डाइट और फिजिकल फिटनेस पे वर्क करना चाहिए। प्रेशर वे में कभी वेट लॉस नहीं करना। मेडिकल मैनेजमेंट आने से पहले ही अपने आप को इतना फिट रखे। कोई भी इंसान अपना आइडल बॉडी वेट मेंटेन कर सकता है अगर उसकी हाइट, अगर सपोजिंगली उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, उसका वेट 80 केजी है, तो जिसकी जितना भी केजी वेट हो 100 सेंटीमीटर तुरंत माइनस कर दीजिए, एग्जैक्टली आपका उतना वेट आइडल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 170 हाइट है और 80 केजी वेट है, तो 170 माइनस 100 तो 70 केजी लगभग हो जाता है। तो उतना उसको वेट मेंटेन करना चाहिए। कोई भी इंसान नॉर्मल वे में अगर उतना वेट मेंटेन कर रहा है, आराम से खाइए, मेंटेन करके खाइए, पोर्शन कंट्रोल करके खाइए, तो आपको कभी गिल्ट फैक्टर नहीं होगा कि मैंने ये क्यों खाया या मेरे को ये नहीं खाना चाहिए था। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, लोग बहुत ज्यादा साइकिक ईटिंग करते हैं, यानी कि डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरा तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता। तो प्लीज ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कोई चीज नहीं हो सकती। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन गेन एनीथिंग, वी कैन लूज एनीथिंग, वी कैन मेंटेन, बट आपको माइंड कंट्रोल से, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से एवरीथिंग यू कैन मेंटेन वेल। थैंक यू। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना देखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।